हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों अभी अभी हमारे गणेश चतुर्थी की पूजा हो गई और तुरंत मैं लेक्चर लेने के लिए आ गया आपके लिए, क्योंकि भाई अभी अभी फ्रेश मूड से हमारा पूरे तरीके से पूजा हो चुकी है और हम लोग आपके लिए भी गणेश चतुर्थी की सब कुछ शुभकामना देना चाहते हैं। आप 2025 में पेपर देने वाले हो और मैं गणेश जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारी सभी बच्चों को पहले मेहनत करने की भाई एक एनर्जी दे, जो कि एग्जाम तक वो कंटिन्यूटी रहे और हमारे सभी के सभी स्टूडेंट को अबव 95 एचएससी बोर्ड में अबव 95 नंबर लेने की भाई एक शक्ति दे। हमारे बच्चे कंटिन्यूटी लेक्चर रेगुलर अटेंड करे, पढ़ाई करे, प्रैक्टिस करे, रिवीजन करे, पेपर दे। भाई मेहनत किया तो ही भगवान हमारे पीछे होता है, अदरवाइज नहीं होता है। आप सब लोग समझते हैं, है ना। तो गणेश चतुर्थी की मैं यही भगवान से, हमारे श्री गणेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई सभी बच्चों का हमारी इतनी एनर्जी दे कि हर सेकंड हर दिन उनका बहुत अच्छा चला जाए। रेगुलर स्टडी करें, इनकी वो एनर्जी रही तो हम लोग स्टडी भी कर सकते हैं और कोई भी दुख बाधा ना आए, एकदम तंदुरुस्त रहे और हमेशा पढ़ाई करते रहे। तो थैंक यू बच्चों। चलिए गणेश चतुर्थी की दोबारा एक बार मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम लोग शुरुआत करते हैं श्री गणेशाय में, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। आज हम लोगों को ग्लाहनामीटर और इसके एप्लीकेशन देखने हैं। एक बात बताओ बच्चों, जैसे कि हमारे घर में दूध होता है ना, उस दूध से क्या क्या बना सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर मैं चाय बनाता हूँ, ओके। कुछ बोलेंगे सर हम लोग उससे दही बनाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो बासुंदी बनाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं सर हम पनीर बनाते हैं, हम लोग मिठाई बनाते हैं, घी बनाते हैं। कितने सारे मटेरियल बना सकते हैं आपको भी पता है। वैसे बच्चों एक ग्लाहनामीटर एक दूध है और उस दूध से हम लोग अलग अलग चीज बनाने वाले, लेकिन हम लोगों को सिलेबस में दो ही चीजें हैं। वो है ग्लाहनामीटर इज कन्वर्ट इनटू द एमीटर, जो करंट मेजर करने वाला डिवाइस है उसका नाम एमीटर है बच्चों, जो कि आप लोगों को शायद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात वोल्टमीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर भी देखा था, लेकिन बच्चों पोटेंशियोमीटर यूज करना बहुत दिक्कत होती है और वोल्टमीटर इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरुआत। यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, एक नॉर्थ एक साउथ पोल दिख रहा है बच्चों, कॉइल दिख रहा है, इसकी नीडल दिख रही है, वो नीडल है ना भाई। यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। हम लोग इतना डिटेल में इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, अगले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इसमें अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो नीडल कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है और इसका रिलेशन यही है बच्चों कि यहाँ पे जितना करंट फ्लो करेंगे उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे खटाक से डिफ्लेक्शन हो गया बच्चों, जितना करंट फ्लो करेगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होने वाला है। लेकिन ये ग्लाहनामीटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए। आई विल रिपीट, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्किंग कुछ देखना नहीं है हम लोगों को, पहले बता के रख रहा हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्लाहनामीटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए सवाल कैसे आ गया हमारे पास। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एमसीजी। देयर आर द दो टाइप से एमसीजी के, हम लोग यहाँ पे नहीं देखना चाहते लेकिन बता रहे हैं। सस्पेंडेड कॉइल टाइप है, पॉइंटेड टाइप कॉइल है। तो यहाँ पे सस्पेंडेड कॉइल टाइप जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं और आगे बढ़ता हूं। यहां पे एक बात ध्यान रखना बच्चों, जितना ज्यादा करंट आए उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, थीटा इज द डिफ्लेक्शन ऑफ ग्लाहनामीटर है, ठीक है। बस इसी को लिखना है। व्हेनेवर द करंट कैरिंग द कॉइल सस्पेंडेड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क, मतलब डिफ्लेक्शन, विल ट्राई टू डिफ्लेक्ट द कॉइल। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगी इस कॉइल में से उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा बच्चों। डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों करंट को। देखो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ चीजों पे। ग्लाहनामीटर कैसे होता है ये हमारे सवाल एक्चुअल में नहीं है इतना डिटेल, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कैसे कैसे होता है। तो दो, एक नॉर्थ एक साउथ पोल होता है, बीच में एक मेटल की फ्रेम, शायद देखा होगा। देखो यहाँ पे कॉपर की ऐसे
रेक्टेंगल फ्रेम रहती है और इसको वायर वाउंड करते हैं और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं। ये क्यों? सॉफ्ट आयरन कोर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। सर पहले बार देख रहे हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ जी करेक्ट है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है बच्चों? आने वाले मैग्नेटिक सभी फील्ड को अंदर खींच लेता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। और वो क्या होगी? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। ठीक है बच्चों, करंट आएगा मिरर में, हम लोगों को डिफ्लेक्शन दिखेगा, ये करंट इन और आउट करने का काम करता है। ठीक है, ये जो ग्लाहनोमीटर है इसके अंदर की बातें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है बच्चों, अब ये डिटेल में दिया है, हम लोग नहीं देखने वाले। जैसे कि मैंने बताया आयरन कोर का काम क्या होता है? सॉफ्ट सिलेंडर माउंटेड इनसाइड द कॉइल है। ये दिया है पूरा, जिनको पढ़ना है पढ़ो। हमारे टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं है और हम पढ़ने वाले भी नहीं है। हमारे बुक में सीधी बात नो बकवास, ऐसे ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ग्लाहनोमीटर आ सकता है। ये यहाँ पे स्केल दिख रही है, जैसे एमीटर वोल्टमीटर देखा होगा आप लोगों ने, तो दिया है सब कुछ। यहाँ पे स्प्रिंग है, हॉर्स शेप टाइप मैग्नेट है, एंगुलर स्केल है बच्चों, पॉइंटर है, पॉइंटर समझते हो ना, वो जो नीडल दिखती है वो है, आयरन कोर है, रेक्टेंगल कॉइल है ना। तो मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही करना है। इसका सही यूज है हमारे पास ग्लाहनोमीटर एज अ एमीटर। क्या बच्चों आपको एमीटर दिख रहा है? या आपके प्रैक्टिकल लैब में भी एमीटर इस लेवल पे होता है, एक रेड होता है यहाँ पे, एक ब्लैक कलर के, इससे में हम लोग वायर फंसाते हैं और बाद में ये लगाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, एमीटर हमारा मकसद क्या है? एमीटर का क्वेश्चन कवर करना और वोल्टमीटर का करना। ग्लाहनोमीटर अगले चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को एमीटर कैसे बनता है इसके अंदर की बात को जानना है। और ये एमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। और ये एमीटर्स जो घर में सर्किट होता है या प्रैक्टिकल लैब में सर्किट होता है, इसके सीरीज में होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आई विल रिपीट, जिन बच्चों ने ना सुना हो तो सुनना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? एमीटर कनेक्ट करना पड़ता है। कोई भी सर्किट का करंट मेजर करना है तो सीरीज में करेंगे। और वोल्टमीटर जो है बच्चों वो सर्किट के पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो, राइट है, ये बात ध्यान रखना है। मैं सर्किट की बात कर रहा हूं, जहां हमारे घर में सर्किट होते हैं अलग अलग, इसके अंदर का करंट मेजर करना है तो सीरीज लगाओ। वोल्टमीटर जो लगाना है वो पैरेलल। बच्चों इसके अंदर हमको रेजिस्टेंस लगाना है, वो थोड़ा सा उल्टा लगेगा, तो ध्यान रखना। मैं ये सर्किट, घरों में जो सर्किट होते हैं उसका करंट मेजर करने की बात कर रहा हूं, तब सीरीज लगाएंगे एमीटर और वोल्टमीटर पैरेलल। अब जो रेजिस्टेंस है ना उसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस अंदर वाला जो है वो पैरेलल है ग्लाहनोमीटर के और वोल्टमीटर में सीरीज में होता है ग्लाहनोमीटर के। ध्यान रखना, मैं ग्लाहनोमीटर से एक चीज बनाने जा रहा हूं, एमीटर। समझ रही? ओके, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मुझे इतना ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ रही है। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक्सप्लेन द नेसेसरी मॉडिफिकेशन कन्वर्ट द एमसीजी, मतलब मूविंग कॉइल ग्लाहनोमीटर इनटू एमीटर कर रहा है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखना है। सर इतना लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं जितना बोल रहा हूं उतना करना है। बच्चों मुझे, मेरा मकसद क्या है? एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना। तो उस सर्किट में वो जो एमीटर दिखाया था मैंने, उसमें से ज्यादा करंट पास होना चाहिए, नहीं तो भाई ज्यादा नहीं हुआ तो करंट मेजर कैसे करेगा? आपके पास आपने दिया है 10 एम्पियर और मेरा एमीटर अगर 9 एम्पियर गिना, फायदा क्या है? तो वो जो डिवाइस है एमीटर नाम का, कुछ भी करके भाई उसका रेजिस्टेंस हो सके उतना मिनिमम रखने की कोशिश करें। लेकिन हम लोग ग्लाहनोमीटर से एमीटर बना रहे। ध्यान रखना, ग्लाहनोमीटर से मैं एमीटर बना रहा हूं। आई विल रिपीट, ग्लाहनोमीटर से मैं एमीटर बना रहा हूं। तो करना क्या है बच्चों? चलिए सुनते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छी बात है। तो उस एमीटर का हम लोगों को हो सके उतना रेजिस्टेंस कम करो, क्योंकि रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। अब इसके अंदर क्या है बच्चों? ये किससे बनाना है? एमसीजी, मूविंग कॉइल ग्लाहनोमीटर में ये मेटल की स्ट्रिप थी, ऐसी याद आ रहा है। इस मेटल के स्ट्रिप को भाई वायर को वाउंड किया गया है, ऐसे 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 वायर वाउंड किया गया है। और वायर है तो इसकी लेंथ होगी बच्चों, और लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा इस एमसीजी के कारण, मूविंग कॉइल ग्लाहनोमीटर के कारण कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। सर उस रेजिस्टेंस को हम लोगों को कम कर सकते हैं क्या?
तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे करते हैं, क्या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिख के दूंगा, उसका रेजिस्टेंस कम करना है। तो पहला बेसिक लेक्चर देखो, मैंने बेसिक लेक्चर में क्या बताया बच्चों आपको, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करना है तो सीरीज में लगाओ, और रेजिस्टेंस किसी चीज का कम करना है तो पैरेलल लगाओ। इसलिए बेसिक लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीके से लिया है। ओके, चलिए, तो हमारा मकसद समझे बच्चों, क्योंकि ये जो ग्लाहनामीटर है, इस ग्लाहनामीटर में से करंट फ्लो करना है, ये ग्लाहनामीटर बेटा, तो मुझे इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, अंदर ही अंदर है। मतलब वायर वाउंड किया था, ग्लाहनामीटर जब बनाते हैं, इस मेटल स्ट्रिप बनाते हैं, उसको वायर वाउंड करते हैं, और उस वायर का रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ, 2 एम्पियर 4 एम्पियर जो भी होगा। हम लोगों को करना क्या है, रेजिस्टेंस कम। किस लिए रेजिस्टेंस कम करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस एमीटर में से ज्यादा करंट फ्लो हो जाए। तो बच्चों इस एमीटर में, ग्लाहनामीटर के पैरेलल में एक सेंट रजिस्टर लगाते हैं। सेंट नाम क्या बच्चों, सेंट। और वो कैसा होना चाहिए, कम वैल्यू वाला। क्यों, क्योंकि भाई करंट यहां से जब आ रहा है तो ये आईजी करंट इसमें से फ्लो होगा। हम चाहते हैं इस ग्लाहनामीटर से ज्यादा करंट ना फ्लो हो। सर क्यों, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो होगा तो शायद हमारा ये ग्लाहनामीटर डैमेज भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो हीट बढ़ेगी तो वायर मेल्ट होते हैं, ज्यादा हीट बढ़ेगी तो वायर मेल्ट होता है और वायर ब्रेक होगा, तो हमारा ग्लाहनामीटर जो है बच्चों डैमेज हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए हमने क्या किया बच्चों, यहां से सेंट रेजिस्टेंस एक पैरेलल लगा दिया। क्यों, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं। मैं छत्रपति संभाजीनगर, मतलब औरंगाबाद, पुराना औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, वहां रहता हूं। हमारे सिटी के बीच में से एक रास्ता जाता है, उसका नाम है जालना रोड। ऐसा रोड है बच्चों ये, और इस रोड का नाम है जालना रोड बोलते हैं हम। ठीक है भाई, इतनी ट्रैफिक बढ़ रही थी, लोग परेशान हो गए, तो एक बाईपास निकाला, और उस बाईपास का नाम था बच्चों क्या, बीड़ बाईपास रोड। बीड़ है ना, बीड़ रोड या बीड़ बाईपास रोड। अभी बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा भाई। क्यों लगाया बच्चों पैरेलल रोड, क्योंकि हम चाहते थे ये जालना रोड पे ट्रैफिक जाम ना हो जाए। बात समझ में आ रही है, व्हीकल तो पूरे जाएंगे, व्हीकल मतलब करंट बच्चों, व्हीकल जाना मतलब फ्लो ऑफ चार्ज है, कंपैरिजन करो। तो हमने क्या किया भाई, ज्यादा जाएंगे तो ट्रैफिक होगी, शायद इस पे डैमेज हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने एक ऐसा रोड, बीड़ बाईपास रोड निकाला जो रोड की बड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा व्हीकल पास हो, और एकदम मतलब क्लियर रोड हो भाई, कि फटाफट हमारी गाड़ी पास हो जाए। तो वो रोड कैसा है बच्चों, एकदम अच्छा मतलब हमारे भाषा में यहाँ क्या, सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लो रखो, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट पास हो जाए, ज्यादा से ज्यादा करंट पास हो जाए। आप समझ रहे हो ना भाई, किस लिए बाईपास निकाला है, हमारा करंट ज्यादा पास हो जाए। करंट ज्यादा पास, वो जो करंट है उसको आईएस नाम देते हैं। ज्यादा पास होने से फायदा क्या है भाई, ग्लाहनामीटर में से करंट कम फ्लो होगा, इसके ऊपर लोड नहीं आएगा, और वो डैमेज भी नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिनको नहीं समझा आगे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं इफेक्टिव करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज डिजायर हायर वैल्यू। हम लोगों को करंट कैपेसिटी बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा करंट जाना चाहिए, इसलिए पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया बच्चों, सेंट रेजिस्टेंस, वो भी लो वैल्यू का। चलिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करना है, मुझे कम करना है, रेजिस्टेंस कम करना, इसीलिए पैरेलल रेजिस्टेंस लगाते हैं। अगर बढ़ाना है तो सीरीज में लगाते हैं, पहला लेक्चर जाके देखना बच्चों। नेक्स्ट, फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ ग्लाहनामीटर कनेक्टेड इन सीरीज डिक्रीज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर एक्चुअली टू द मेजर। मतलब बच्चों ये ग्लाहनामीटर में से अगर करंट जाता तो बच्चों क्या होता, सर इस ग्लाहनामीटर से ज्यादा करंट जाने से हमारी वैल्यू जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लाहनामीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस बच्चों हमारे करंट को कम कर देगा, और हम लोग चाहते उतना करंट मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए बच्चों ये एक डिसएडवांटेजेस था, इसीलिए हमने एक आइडियल केस में एमीटर शुड बी द कैसा चाहिए था, जीरो रेजिस्टर। लेकिन जीरो रेजिस्टेंस नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि वायर वाउंड किया है, वायर वाउंड किया तो लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा। तो बी टेकन
प्रोटेक्ट फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज टू पासेज, है ना, एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों हमारे पास जो भी एक्सेस करंट है वो पासेस कर रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर बच जाए, डैमेज ना हो जाए। चलिए ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोगों को यहां पे थोड़ा सा कुछ सेंट रेजिस्टेंस के बारे में भी बताऊंगा मैं धीमे धीमे। एक सेंट रेजिस्टेंस, यहां पे पॉइंट लिखना आपकी बुक्स में दी वाले, सेंट रेजिस्टेंस यूज किसके लिए किया है? आपको ज्यादा करंट पास होने के लिए, प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर करने के लिए। मैंने जो अभी बताया, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करेगा, नंबर 1, ज्यादा एक्सेस पाथ मिलेगी, है ना, और रेजिस्टेंस इफेक्टिव जो है कम चाहिए, इसलिए सेंट रेजिस्टेंस लगा है। चलिए सर अभी थोड़े से कैलकुलेशन बेसिस पे बात करते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने गैल्वेनोमीटर ले लिया, ओके सर, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और इसमें से जो करंट, देखो इधर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, आपके बुक्स में इधर रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो पहले सर्किट में एक्चुअल सर्किट डिजाइन कर रहा हूं। इसको बचाना है, इसलिए एक ऐसा रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि एक्सेस पाथ करंट को मिलेगा, राइट है बेटा। मतलब करंट यहाँ गैल्वेनोमीटर में से जो जा रहा है उसको IG बोला है हमने, यहाँ स्प्लिट हो रहा है इसको IS बोलेंगे, ये सेंट रेजिस्टेंस है, राइट है बेटा। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। मतलब मेरे पास जो I करंट है सर, वो है सर IG प्लस IS, राइट है। देखो ना, ये जो I करंट है वो स्प्लिट हो रहा है, IG प्लस IS दोनों मिला के I करंट है। ओके चलिए आगे बढ़ते। मुझे यहां पे I माइनस IG लिख सकता हूं, इधर आने से माइनस होगा, ये IS की वैल्यू मिली है। लेकिन सबको पता होना चाहिए पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल है कैसे समझना है, पहला लेक्चर इसलिए देखना बहुत जरूरी है। पहला लेक्चर इसलिए बच्चों क्योंकि पैरेलल में करंट हुआ तो करंट स्प्लिट हुआ तो पैरेलल है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मतलब G के अक्रॉस में गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G बोला है, सेंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस S बोला है। ये ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ऑफ G और ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ऑफ सेंट सेम होगा। मतलब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यस, राइट है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस G मतलब कैसे लिखूंगा, VG लिखता हूं, ठीक है, और इसके अक्रॉस में VS इक्वल है। क्यों, पैरेलल होने का कारण क्या बच्चों, व्हाई, बिकॉज पैरेलल कंडीशन है। पैरेलल कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर आपको दिखा दूं, मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लूं, ऐसा देखो, ये बैटरी है या सेल भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मान लेते हैं, चलो हायर या लोअर है। यहाँ पे 5 वोल्ट है बेटा पॉजिटिव, और ये 0 वोल्ट है लो पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ये 5 वोल्ट आ गया यहाँ पे, क्योंकि कोई वायर का रेजिस्टेंस नहीं मान के चल रहे, तो ये सॉरी ये 5 वोल्ट है बच्चों, अलग मार्कर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 वोल्ट है, ये पॉजिटिव, और ये टर्मिनल है, इसको नाम देते नहीं तो A और इसको B, 0 वोल्ट है। देखो गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल है 5 वोल्ट पे, और एक टर्मिनल है 0 वोल्ट पे। सेम टू सेम सेंट का भी वही हालत है। सेंट का एक टर्मिनल 5 वोल्ट को, दूसरा 0। मतलब बेटा दोनों के अक्रॉस में जो यूज किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है। आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, ये आपके फायदे के लिए लिख के दिया था मैंने ऐसे ही, ताकि आपको पता लगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं ये पता होना चाहिए, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल का फार्मूला सबको पता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। बस रेजिस्टेंस अलग होगा। देखते हैं इसमें से जो गैल्वेनोमीटर्स में से जाने वाला करंट IG बेटा, और उसका रेजिस्टेंस को हमने G लिया है, IG मल्टीप्लाई G, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस G है। वैसे सेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में बताओ सर, ये IS इंटू कैपिटल S, ये करंट है IG फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर में से, और एक करंट फ्लोइंग थ्रू द सेंट रेजिस्टेंस से, इसलिए IS बोला है। चलिए सर IG, ये G, IS की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, वो लिख देता हूं I माइनस IG इंटू S।
चलिए ये आई जी है बेटा, ये आई माइनस आई जी है, ये कैपिटल जी और ये यस है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ये डिवाइड किया मतलब सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास मिली है ये आई जी, आई माइनस आई जी इंटू जी। ये सेंट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? तो इतनी होनी चाहिए बच्चों। सेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए? तो वो है बच्चों ब्रैकेट में आई जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, ब्रैकेट क्लोज करके जी। जी इज द ग्लावनामीटर का रेजिस्टेंस है, ये सेंट रेजिस्टेंस है, आई जी मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द ग्लावनामीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहे बच्चों ये सबको सब कुछ समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ सकता हूं अभी। राइट है बच्चों? चलिए सर इसको और कोई तरीका हो सकता है? हाँ, ये जो आई दिख रहा है बच्चों वो है एन आई जी, मतलब सर समझा देता बेटा, ये आई जो करंट है ना, ये करंट इस सर्किट के अंदर जा रहा है। मान लेते हैं कि यहां पे 10 मिली एम्पियर करंट है समझो, ठीक है, और करंट कहां से ज्यादा मैक्सिमम फ्लो हो रहा है? तो सबको पता होगा बच्चों वो आईएस वाला करंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बच्चों सेंट रेजिस्टेंस इज वेरी लो वैल्यू का है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा फ्लो यहां से होगा, और यहां से ग्लावनामीटर से हो रहा है, वहां से भी करंट फ्लो लेकिन वेरी स्मॉल है क्योंकि वहां पे वायर वाउंड किया गया है ग्लावनामीटर के अंदर। तो इसीलिए बच्चों मैं आईजी की वैल्यू मान लेता हूं यहां पे सर 2 मिली एम्पियर। तो मुझे बताओ बच्चों क्या हो रहा है? ये आई इज इक्वल टू एन आई जी। तो सबको पता एन की वैल्यू क्या मिल सकती है? एन मतलब कितने टाइम्स? तो 5 टाइम्स मिल रहा है बच्चों। राइट है, देखो ना आई 10, ये होगा बच्चों 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 5 गुना 2 10। तो एन समझ में आया होगा, आई जी स्मॉल करंट बेटा। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूले में डालता हूं आई जी, यहां पे एन आई जी माइनस आई जी। बस मैंने कुछ नहीं बच्चों आई की वैल्यू पुटअप की है। मैंने क्या किया है यहाँ पे आई जी की वैल्यू पुटअप की है। ये जो आई की वैल्यू है वो एन आई जी। तो यस आई जी कॉमन निकाला बेटा मैंने, यहाँ पे भी आई जी कॉमन निकाला, बचा है एन माइनस 1 इंटू जी। सबको बात समझ में आई होगी, आई जी कैंसिल होने वाला है। तो ये सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बचा है एन माइनस 1। तो ये भी वैल्यू सही बच्चों, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। सभी को सब कुछ चीज़ें पता है, उम्मीद करके चल रहे भाई, है ना? ओके, एन टाइम्स ऑफ करंट, एन मतलब क्या? एन टाइम्स ऑफ द करंट। चलिए बहुत बढ़िया, एन टाइम्स ऑफ द करंट। अभी सर ठीक है सेंट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे, तो सेंट रेजिस्टेंस निकाला, हाँ सर, एन टाइम्स ऑफ फॉर्म में दिया हो तो ये फार्मूला। सर क्या करंट कितना फ्लो हो रहा है वो भी तो निकाल के दे सकते? हाँ जी, वो भी निकाल के दे रहे हैं। अच्छी तरह से ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। चलिए सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, यही इस इक्वेशन को नाम देते तो और भी अच्छा रहता। यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे सर। देखो यही इक्वेशन इस्तेमाल करना है, दोबारा देखते हैं। ये आई जी की वैल्यू पुटअप करेंगे अभी। क्या आपके पास ये आई जी की वैल्यू निकाल सकते हो? निकालो। देखो यहाँ पे आई माइनस आई एस इज इक्वल टू आई जी रख सकते हैं। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए दोबारा बेटा ये आई है बेटा, मुझे आई जी चाहिए तो ये आई एस इधर आएगा तो माइनस होता है, प्लस का माइनस हो गया। चलो पुट करते हैं। आई जी की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास अभी? मैं तो यहाँ रखता हूँ आई जी इंटू जी, दोबारा रख रहा हूँ बेटा आई एस इंटू यस। वही ड्रॉप अप वोल्टेज जो है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जी और यस के इक्वल है, वही कॉन्सेप्ट है। चलो सर आई जी की वैल्यू सर मेरे पास आई माइनस आई जी इंटू जी आई एस इंटू यस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कुछ गलत हो रहा है, आई एस है बेटा, ये आई जी नहीं आई एस है। ठीक है, आई एस। तो ये आई जी आई एस इंटू जी आई एस इंटू यस। समझ रहे हो बच्चों? चलिए ओके, क्या आई एस वाले एक जगह पे ला सकते हैं? यस मेरे बच्चे, यस सर। ये आई जी देखो, ये इधर लाए तो प्लस हो जाएगा आई एस, और ये आई एस इंटू जी। मुझे लगता है आई जी, ये आई एस तो यस प्लस जी है बच्चों।
समझ रहे हो? ओके, चलिए अभी मुझे IS निकालना है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, देखो ये G है यहां, ये S प्लस G, ये I ऐसे रखूंगा, चलेगा बच्चों? चलेगा? एक ही तो बात है, एक ही तो बात है, दोनों का एक ही मतलब है, डिवाइड आ गया। और ध्यान रखना करंट है तो करंट का एक ब्रैकेट तैयार करो यहां, जैसे क्या, वैसे रजिस्टेंस, ये G S ये रजिस्टेंस है, उनको अंदर रखो, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर, ये मेरे पास IS मतलब सेंड रजिस्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो ये है बच्चों, राइट है, ये है। आपके बुक्स में थोड़ा सा अलग लिखा होगा IS, ये डिवाइड लाओ I, बस एक ही तो बात है बच्चों, एक ही तो बात है। क्या फर्क क्या है बच्चों? कुछ तो नहीं है, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए इस लेवल पे डेरिवेशंस लिखना है आपको बस। ओके सर, वर्किंग कैसे लिखना है मैंने बता दिया आपको। पहले क्या बताना भाई कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग इफेक्टिव करंट की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, पता है ना जो पॉइंट लिखे। यूज ऑफ सेंड रेजिस्टेंस लिखना है, सबको पता है कि रेजिस्टेंस का काम है बेटा एक्सेस पाथ देना करंट को, करंट के लिए एक्सेस पाथ, गैल्वेनोमीटर का प्रेडिक्शंस करना है ना, इफेक्टिव कैपेसिटी जो है करंट की बढ़ाने के लिए, तो ये यूज ऑफ सेंड रेजिस्टेंस और ऐसे लिखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे हमारे बच्चे, ज्यादा टेंशन मत लेना है ना। इंक्रीज द रेंज ऑफ, डिक्रीज द रेजिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं, आपके बुक्स में दिया गया है। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश की मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, अभी इसको बाद में लेते हैं। ये सेंड रेजिस्टेंस था हमारा, है ना, ये सेंड, देखो यहाँ पे पढ़ सकते सेंड रेजिस्टेंस क्यों दिया था, किस लिए दिया था, ये पूरा दिया है। ओके, ये यूज, ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है अब के। ठीक है, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अभी देखते हैं होल्ट मीटर। होल्ट मीटर और एमीटर एक जैसे लगते हैं ऊपर से, बस वहां पे A होता, यहाँ पे V होता, बात समझ में आ रही? वहां पे A होगा एमीटर के लिए और वोल्ट मीटर के लिए V होगा। दिखने में सेम होंगे बच्चों, दिखने में ऐसा लगेगा सेम है, ठीक है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। आई विल रिपीट, एमीटर इज मेजर टू द इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, और सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। मैं सेंड रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे को लगेगा सेंड रेजिस्टेंस तो अपने पैरेलल लगाया है सर, हाँ वो अंदर की बात है। जो मैं एमीटर बना रहा था गैल्वेनोमीटर से, तब अंदर क्या होता इस सर्किट के अंदर, इसके अंदर क्या होता वो मैंने पढ़ाया आपको। अभी भी वोल्ट मीटर जो पढ़ा रहा हूं, जब वोल्टेज गिनना है दो टर्मिनल के बीच का, तो बच्चों ये पैरेलल लगाते, वोल्ट मीटर पैरेलल लगाते। इसका काम है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू टर्मिनल। एंड क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, ये कैसे लगाते हैं, कनेक्ट द पैरेलल टू सर्किट। इसके अंदर की बात अब आगे बढ़ा के मैं पढ़ा रहा हूं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे को शायद कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए बता रहा हूं। देखो हम लोगों को करना क्या, एमसीजी को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, कैन गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू द वोल्ट मीटर, यह सवाल होता है। चलिए, अब सबको पता लगा होगा कि यार सर यहां पर ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मेजर करना है, और गैल्वेनोमीटर में भी कुछ ना कुछ तो बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर है हमारा, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर वायर है और फाइनाइट रेजिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है, फाइनाइट है, मतलब है कुछ ना कुछ है थोड़ा। तो इसके कारण ये करंट आ गया बेटा, करंट आ गया आई नाम का, ये यहां आने के बाद हम लोग आईजी बोलेंगे गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने के बाद। तो यहां पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होगा बेटा वीजी, लेकिन सर ये कम होगा, मुझे जितना करंट फ्लो हो रहा है अंदर से इस सर्किट में से, है ना, तो जितना ड्रॉप कर सकते हैं उतना मैक्सिमम करना है सर। तो मैंने बोला यार वोल्टेज कब ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस है तो ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा ड्रॉप, इसलिए पहला लेक्चर देखो, बहुत मजा आ जाएगा बच्चों आपको, ठीक है। तो यहां पे ऐसा एक रेजिस्टेंस निकालो ताकि ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिले, मतलब यहाँ पे वीजी और यहाँ वीएक्स, ताकि पूरा की पूरा वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाए और हम लोग मेजर कर पाए। मतलब मेरी बात समझ में आएगी होगी, जब वोल्टेज मेजर करना है बच्चों, तो वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। होने के लिए, ड्रॉप होने के लिए बच्चों रेजिस्टेंस लगता है, तो रेजिस्टेंस लगाना कहाँ है, सीरीज में। सीरीज में क्यों लगाना है कि भाई यहां ड्रॉप हो रहा और ड्रॉप होना चाहते हैं हम लोग, तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा सा बड़ा
ज़्यादा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप हो सके। और करंट गिनने के लिए बच्चों हमको क्या करना था, रेजिस्टेंस कम करना था, इसलिए सीरीज में लगाया था, सॉरी पैरेलल। यहाँ सॉरी यहाँ सीरीज में ग्लावानोमीटर टू वोल्ट मीटर बना रहे तो सीरीज में, क्यों? क्योंकि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज गिनना, तो वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होना चाहिए, और एमीटर में करंट गिनना है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इसलिए हमने पैरेलल लगाया। चलिए, वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मुझे क्या करनी है, बढ़ानी है, डिजायर हायर वैल्यू, ज्यादा से ज्यादा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया आपको। और इस ग्लावानोमीटर को प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे मंत्री गिंत्री लोग होते भाई, तो देखो AK-47 लेके ऐसे है ना भाई, उनकी सिक्योरिटी तैयार ही रहती है ऐसे, तो पीछे से वैसे ये सिक्योरिटी बेटा इसका, इसको ज्यादा करंट आएगा तो बोलेगा भाई मैं हूं, ज्यादा करंट इसके अंदर से फ्लो मत कर ज्यादा से, क्योंकि ज्यादा करेगा तो भाई ये डैमेज हो सकता है। इट मस्ट बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द पॉसिबल डैमेज विच आर लाइक ड्यू टू द एक्सेस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन ऑफ यक्स निकालते हैं। आपकी बुक्स में ऐसा दिए वाला है क्या, मैं थोड़ा सा इसको मेरे भाषा में निकाल रहा हूँ, एक ही बात है, ये रेजिस्टेंस हमने बाहर का है, सर्किट का अंदर का ये है, तो वो निकालूंगा मैं। देखो सर ग्लावानोमीटर निकालो, निकाल दिया बच्चों। ये क्या है ग्लावानोमीटर, जी। सर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ग्लावानोमीटर से करंट जब फ्लो होता है उसको IG बोलते हैं। ओ, और यहां पे एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालना है, ओके समझ में बच्चों। इसमें से ग्लावानोमीटर में से करंट जाने वाला IG है, तो यक्स में जाने वाला IX होगा, नहीं भाऊ वही होगा, क्यों? सीरीज में करंट सेम होता है। सीरीज में करंट कैसे होता है मेरे भाई, सेम होता है, करंट कभी चेंज होता नहीं है। गलती मत करना, गलती मत करना मेरे भाई, आप लोगों को ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये IG करंट है, देखो ये भी कौन सा करंट है, IG ही होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हो तो। आए भगवान, तो देखते हम लोग मान लेते कि भाई कि मैंने एक यहाँ पे बैटरी लगा दी, ये क्या बात है सर, ये बैटरी लगा दी, और यहाँ पे हमारे पास कुछ वोल्टेज होगा, समझो 10 वोल्ट है। तो आपको पता ही होगा भाई मैक्स टू मैक्सिमम कितना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हो सकता है दो टर्मिनल के बीच में, ये A है ये B है, तो सबका पता होगा बच्चों 10 हो सकता है मैक्स टू मैक्स, इससे कम ही होता है, लेकिन हम लोग मान रहे कि भाई आइडियल केस है मैक्स टू मैक्स 10 हो सकता है। तो यहाँ कम है तो इसको बच्चों ज्यादा से ज्यादा हम लोग 3 वोल्ट मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्लावानोमीटर के अंदर वायर वाउंड किया, इस वायर का ही रेजिस्टेंस है, इसके कारण ड्रॉप ऑफ वोल्टेज 3 है। ये बहुत बड़ा है इसलिए 7 वोल्ट होगा सर मैक्स टू मैक्स, समझ रहे हो ना। को ही लिखना है मुझे, मेरे भाषा में लिखना भाई, ये तो ठीक है ये दिया आप लोगों ने, लेकिन आपको लिखते समय ऐसा लिखना पड़ेगा कि इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो VG होगा बेटा, और इसके अक्रॉस में जो होगा वो VX होगा। कोई टेंशन नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है। आपने वोल्टेज कितने दिया, V, क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलिए तो V इज इक्वल टू, अब सम करना पड़ेगा VG के साथ प्लस VX के साथ, तो ये V है बेटा, ओके। इसका फार्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू R है, तो ये I इंटू R, I मतलब कौन सा बेटा, जो ग्लावानोमीटर से करंट फ्लो हो रहा है वो IG है बेटा, और इसका जो करंट है रेजिस्टेंस है बेटा वो G है, और यहाँ पे भी IG इंटू यक्स, समझ रहे हैं ना बेटा, IG इंटू यक्स। तो मुझे लग रहा है कि सर V, ओके, या IG को कॉमन निकालेंगे, हाँ सर बचा है G प्लस यक्स, इसको डिवाइड लेते बेटा चलेगा, IG को G प्लस यक्स, मुझे यक्स निकालना है सर, तो V अपॉन IG है ना सर। अच्छा इसको इधर लाते ना, है ना, चलिए किसको, G को, तो G इधर आएगा तो यक्स होगा बेटा। मतलब हमारे पास जो यक्स है बेटा, इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो V अपॉन IG माइनस G, इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए यक्स, ओके। उम्मीद कर रहे हैं कि यह सब चीजें सबको समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अगर इसको अलग फॉर्म में लिखना है, N के फॉर्म में, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, ये V आपको पता है ना बेटा, ये बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है यहाँ पे,
इसका कारण मैंने बताया, ये बड़ा रेजिस्टेंस तो बड़ा होता है, तो V होता है बेटा NVG, राइट है ना। जैसे I इज इक्वल टू NIG लिखा था, वैसे V का भी फार्मूला लिखा हमने, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग सर क्या चाहते हैं सर, V चाहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए तो X V के जगह पे NVG डिवाइडेड बाय IG, और VG का फार्मूला पता है हमको, IG इंटू G। चलिए X ध्यान रखेंगे, N इसका IG है ना, ओम्स लॉ इक्वल टू IR है बेटा, ये इसका मतलब ये IG है माइनस G। IG कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चे, कोई टेंशन नहीं ना, तेरे को समझ में आना चाहिए, बहुत इजी बता रहा हूँ, कोई टेंशन मत लो। G यहाँ पे बचा है मेरे पास N कैपिटल G, ये G है, X G को कॉमन N-1, तो ये जो है बच्चों ये है हमारे पास, मतलब N टाइम्स ऑफ वोल्टेज अगर हो, कितने टाइम्स ऑफ वोल्टेज है वो फार्मूला लिख सकते हैं। तो इस लेवल पे बच्चों आप लोगों को ग्लाहनामीटर से वोल्ट मीटर बना सकते हैं। उसकी X की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सीरीज में क्यों होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ाना है तो भाई सीरीज में लगाओ, है ना, सॉरी क्या बोल सकते हैं, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज गिनना है तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। हम लोगों को और एक सवाल आता है इन दोनों पढ़ने के बाद, सवाल ये होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन का सवाल होता है बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर में दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए अब मुझे बताओ, क्या कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों, हम लोग कर सकते, कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एमीटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, हो गया भाई देखो, ओके, इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, हो गया कि नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है, सर्किट के एमीटर कैसे लगाते हैं, कोई घर में सर्किट हो, एमीटर कैसे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे, और इसको कैसे लगाओगे, पैरेलल। 2 पॉइंट इधर और 2 इधर लिखिए तो हो गया बच्चों, ज्यादा लिखना नहीं है, 2 ही पॉइंट लिखना है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए, बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अभी देखो, इट्स कनेक्टेड सीरीज विद सर्किट, ये कनेक्टेड पैरेलल, 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट्स मेड द कनेक्ट इन द लो रेजिस्टेंस पैरेलल द ग्लाहनामीटर। ग्लाहनामीटर के पैरेलल में हमने क्या किया था, अगर मैं लिख सकता हूं छोटे अक्षर में तो लिख दूंगा। चलिए देखो, ये ग्लाहनामीटर था, इसके पैरेलल में हमने एक सेंट रेजिस्टेंस लगाया था, राइट है। यहां क्या किया था बच्चों, हमने ग्लाहनामीटर था हमारे पास, हाँ सर, इसके ही सीरीज में X बड़ा रेजिस्टेंस लगाया था, ये लिखा देखो, कनेक्टेड द हाई रेजिस्टेंस सीरीज विद ग्लाहनामीटर, ठीक है। इसके फार्मूले बता सकते हो सेंट का, यहाँ पे ग्लाहनामीटर के लिए हमने X इस्तेमाल किया, ठीक है। ऑन एमीटर स्केल कैलिब्रेट टर्म नहीं, ठीक है, बाकी के रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिखना है तो लिख सकते, बहुत ज्यादा मत लिखो, ठीक है ना। बस मैं जितना समझा रहा हूं उतना ही समझना है, ज्यादा नहीं करना है बेटा, दिमाग को क्यों दही कर रहे हो। हाँ, डिटेल मतलब नॉलेज के लिए पढ़ रहे तो पढ़ सकते हैं, सबको पता होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर लेस होता है ग्लाहनामीटर से, ऐसा वैसा, तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि ये सेशन बहुत कंफर्ट जोन में आपका हो रहा है, पढ़ाई भी हो रही है। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के तो कमेंट करो ताकि हम देते रहेंगे। तो बाय, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।